नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत खबर। आगाज़ अखंड भारत का। तस्वीरें आपके सामने लाइव हम इस वक्त दिखा रहे हैं। शिव भक्त, श्याम भक्त और सभी देवों के भक्त मुकेश शर्मा विधायक गुरुग्राम के द्वारा लगाए गए कावड़ शिविर की कावड़ शिविर लगाया गया। दरअसल गुरुग्राम में जब एंट्री होती है दिल्ली की तरफ से, धनचरी कैंप जिसे कहा जाता है, वहाँ पर इस विशाल और भव्य शिविर को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का कहना था कि 5 स्टार होटल से कम नहीं सुविधाएं यहाँ पर, उससे कहीं अधिक यहाँ भोले के भक्तों का मान सम्मान किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। खुद विधायक अपने परिवार यहाँ पर इन भोले के भक्तों की सेवा करने में लगे हुए हैं। फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं, फूल बिखेर करके उनके ऊपर स्वागत कर रहे हैं और तरह तरह के पकवान उन्हें अपने हाथों से खिला करके भी स्वागत उनका कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह भगवान के भक्त हैं और भगवान के भक्तों की सेवा करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसा उनके जीवन में कभी कभी पल आता है और उसे वह छोड़ना नहीं चाहते हैं। इस बारे में हमने यहाँ पर आए हुए दर्शकों से भी बात की, लोगों से जाना जो यहाँ आकर के कावड़ शिविर में सेवा करवा रहे थे, वर्षों से मुकेश शर्मा के साथ जुड़े हुए हैं, जब वो विधायक भी नहीं थे और अब चूंकि विधायक बन गए हैं उसके बावजूद उनकी सेवा में कोई कमी नहीं आई है। उनकी सेवा जिस तरह से बढ़ रही है, लोगों का कहना है दिन दूनी रात चौगनी उनकी सेवा बढ़ रही है और उसी तरह से वह राजनीति में, सामाजिक क्षेत्र में उन्नति भी करते जा रहे हैं। आइए देखिए ये खास खबर, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में, भक्तों के साथ में, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो शिविर लगाया है आपने, सबसे लगाया हुआ है और जो कि लोग आपको हमेशा श्याम भक्त के रूप में देख के आए हैं, तो आप शिव भक्त के रूप में कैसे नजर आए हैं? ये हमारे पहले से ही शिविर चल रहा है और अब 1 हफ्ते के करीब इस शिविर को लगातार चलते बोलिए। हम ये उत्साह सनातन के प्रति हम बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और जो भी कावड़ लेके आ रहे हैं शिव भगत, मैं तो ये कहता हूँ ये सच्चे मन से लेके आते हैं कावड़ और एक अलग तरीके का एक जोश होता है। इस उत्सव को हम सावन का महीने में महादेव की एक किस्म से सोच लो, ये महादेव की बारात सजती है और सभी से बाराती होती है और हम इस उत्सव को हम भी ऐसे मनाते हैं जैसे अपनी खुद की बेटी की शादी हो और लगता है कि वास्तव में ये कार्य हमें करना चाहिए। जिन बच्चों में 50 किलो वजन है और वो 200 किलो जल लेके आ रहा है तो बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। भगवान ही उनको सहारा देता है और हर व्यक्ति कल सब लोग शिवरात्रि वाले दिन सब लोग जल चढ़ाएंगे और अच्छा लगेगा कि सनातन के, अभी आप देख रहे हो पूरे हाईवे के ऊपर कहीं चले जाओ आप। हमारा सौभाग्य इसलिए अच्छा है क्योंकि जैसे ही दिल्ली में से हरियाणा में एंट्री होती है तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और सब लोग हमें सनातन से जोड़े बाबा श्याम से प्रयास करते हैं कि बाबा श्याम से जुड़े रहे। बाबा श्याम भी हमारे इष्ट देव है, लेकिन ये देवों के देव महादेव है। हमारा कर्तव्य बनता है कि वास्तव में हम इनके प्रति, अभी हमने एक चुनाव में एक बोला था कि हम नल्लड़ जरूर जाएंगे और यात्रा करके आएंगे। वो ऐतिहासिक यात्रा रही, पूरे भारतवर्ष में उस यात्रा की चर्चा है और वो उस पर सरकार, माननीय मुख्यमंत्री पूरा सहयोग रहा और स्वयं जितने भी अपने नेव भाई हैं उन्होंने उस यात्रा का स्वागत किया, सभी हिंदू भाइयों ने स्वागत किया। तो ये लगता है कि भाईचारे की यात्रा थी और ऐसा ही तालमेल बना रहना चाहिए और सनातन को ऐसे ही बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, सब देव एक है। जो महादेव हैं, महादेव के ही एक इष्ट देव है भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के इष्ट देव महादेव हैं और भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। तो ऐसा नहीं है, जो 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देव इनके रूप बहुत ज़्यादा हैं। आप ये लगा के चलो कि जो भगवान विष्णु के अवतारी हैं, जो भगवान शंकर के अवतारी हैं, अब सब लोगों की पूजा इसलिए होती है क्योंकि हमारा धर्म बहुत बड़ा है और उस धर्म में पूजा पाठ इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि 36 बिरादरी के लोग इसको मानते हैं। सबके अब अपने इष्ट देव हैं
इसीलिए सबकी अपनी इष्ट देवी है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद, भगवान शंकर का, भगवान विष्णु का, भगवान ब्रह्मा का, माँ लक्ष्मी का, माँ सरस्वती का, माँ दुर्गा का आशीर्वाद सब पे रहे। शर्मा जी ने कोई शिविर लगाया है कांवड़ शिविर के लिए, जो भोले हैं उनके लिए, कैसा लगा आपको? गुरुग्राम में, दिल्ली, यूपी में कौन से कई शिविर की तारीफ हो रही है, आप क्या कहेंगे? जैसा कि आपने मेरे से सवाल पूछा, तारीफ मैं भी कर रहा हूँ। माननीय विधायक जी मुकेश शर्मा जी जो गुरुग्राम के विधायक हैं, उन्होंने बाखूब भोले भक्तों का ध्यान रखा, खुद सेवा में जुटे रहे। मैं पिछले 4 दिन से रोज़ अपनी हाजिरियाँ दे रहा हूँ, क्योंकि हमारी भी ड्यूटी लगी हुई है, विधायक जी के साथ हम लगे हुए हैं। और जिस हिसाब का वो काम कर रहे हैं और जिस हिसाब का तामझाम उन्होंने पूरा भक्तों के लिए रखा, ये इनके अंदर की भावना दिखाती है भक्तों के लिए। तो जैसे कि मुकेश शर्मा जी के बारे में नॉर्मली कहा जाता है कि श्याम भक्त है, ऐसे में भोले भक्त भी वो हो गए हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं? देखो जी, भगवान का डिफरेंस करना, ये तो मैं बिलीव ही नहीं करता इन चीज़ों में। श्याम बाबा हो, भोले भक्त हो, हनुमान जी हो, राम जी हो, शिव जी हो, और तमाम जितने भी हमारे भगवान हैं, क्योंकि इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, हर तरह के लोग हर तरह के भगवान को पूजते हैं, तो भगवान को पूजना जरूरी है, राधा धन किस भगवान को आप पूज रहे हो। थैंक यू। मैं दिनेश वशिष्ठ, पूर्व प्रधान RWO सेक्टर 356। पहले तो मैं आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई देता हूं। और आज वाकई में ही गुड़गांव का जो भाई हमने इतनी अच्छी व्यवस्था कभी नहीं देखी। और हमारे मुकेश शर्मा जो विधायक हैं वो श्याम बाबा के बहुत बड़े भगत हैं। आज हमने देख लिया वो शिव बाबा के भी बहुत बड़े भगत हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था आप देख रहे हो, कितने उसके समर्थक, कितने उसके चहेते लोग खड़े हैं। और भाई जो कावड़ी हैं उनकी सेवा अंदर हो रही है, आपने देखा इतने अच्छे फ्रूट, इतनी अच्छी व्यवस्था मतलब हमने आज तक नहीं देखी। भगवान क्या नाम है, गुड़गांव के विकास में भाई वो जैसे इतना टाइम दे रहे हैं, हमें बहुत अच्छा विधायक मिला है। और मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि भी हमारे विधायक का और हमारे गुड़गांव में बहुत अच्छे काम हो। दिनेश जी, जो विधायक है ज़्यादातर समय अपना यहाँ इस शिविर में दे रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि ज़्यादातर विधायक जो है आज के समय में जन सेवा के कार्यों में और ये धर्म सेवा के कार्यों में लगे हैं, तो क्या देखते हैं आप? ऐसा मैं यहाँ सुबह से खड़ा हूँ, तो जो शहर के जो लोग हैं जिन्होंने काम है तो वो यहाँ करके मिल के जा रहे हैं और वो उनको सबको भी टाइम दे रहे हैं और धार्मिक व्यवस्था भी देख रहे हैं। क्योंकि मैं सुबह से यहीं पे हूँ। जैसे किसी को अभी भी क्या नाम है, राजेंद्र पार्क की जो RWO के जो प्रधान है वो अभी आए थे, उनके मेंबर आ रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा भी हमारे लोग आ रहे हैं, हमारी समस्या रखेंगे। तो ऐसे सुबह से गुड़गांव के जो जनता है, जो RWOs हैं, वो यहाँ पे आकर मिल रही है उनसे। और उनके जो बाकायदा उनका स्टाफ है, PA है, वो भी अटेंड कर रहे हैं। तो कोई ऐसा नहीं है, ये मल्टी आदमी है, अपनी पूजा भी कर रहा है और धार्मिक व्यवस्था भी चला रहा है और गुड़गांव को भी देख रहा है। थैंक यू। तो मुकेश शर्मा ने शिविर लगाए भोले के लिए, क्या कुछ कहेंगे उनके लिए और उनके बच्चों के लिए? जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन अजय वैष्णव भैया। और ये भक्ति का स्रोत बह रहा है, एक धारा है गंगा की, शिव भक्त सारे आए हुए हैं। और मैं शारदा शर्मा, अध्यक्ष शीतला मंडल महिला मोर्चा से, हम सभी आए हैं। हम एक दिन पहले भी आए थे। और भाई मुकेश शर्मा विधायक गुरुग्राम ने यहाँ पर इतना अच्छा शिविर लगा रखा है शिव भक्तों के लिए। इतनी दिल से वो तहे दिल से सेवा कर रहे हैं। सारा परिवार, सारी टीम, हम रोड पे ही खड़े हुए थे सभी। और सभी शिव भक्त जितने भी आ रहे हैं कांवड़ लेकर, सबकी वो अभिनंदन कर रहे हैं। और उनके शिविर में सारी सेवाएं हैं। विधायक जी को श्याम भक्त के तौर पे जाना जाता है, पर आज ये कांवड़ में शिविर लगा, उसके लिए क्या कहें? वो शिव भक्त हैं। जो शिव भक्त होता है वो ही श्याम भक्त होता है। आपको तो पता ही है, जो कृष्ण भगत है वो ही शिव का भगत है, जो शिव की पूजा करता है वो ही कृष्ण का भगत हो सकता है। तो ये हमारे ऐसा कुछ नहीं है, सभी भगवानों का वो बहुत पूजा भेद करते हैं शिव और विष्णु में, वो गलत होगा। हाँ, नहीं, भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान है। हाँ, उन्होंने तो सृष्टि के रचयिता हैं। और हम सावन का महीना पूरा जो है वो भगवान भोलेनाथ के समर्पित होता है। और यहाँ मुकेश भाई ने सारी सुविधा अपने शिविर में कर रखी है। इतनी सुविधा जितनी वो खाटू श्याम में शिविर लगाते हैं, वैसे ही बल्कि उससे ज़्यादा उन्होंने अच्छी तरह से यहाँ पे शिव भक्तों के लिए पूरा शिविर चलाया हुआ है। और बड़े ही प्यार से, दुलार से अभिनंदन कर रहे हैं।
मतलब शिव भक्त कह रहे हैं कि हमें लग नहीं रहा विधायक गुरुग्राम खड़े हैं, उनको लग रहा है कि सिर्फ शिव का भक्त खड़ा है और वो सेवा में लगा हुआ है। शादी का अरेंजमेंट। हाँ, वो मुकेश भाई ऐसा ही है, उनका ऐसे ही मतलब उत्सव मनाते हैं। अब ये सावन का शिवरात्रि का महाशिवरात्रि का जो उत्सव चल रहा है, जैसे उनके परिवार का उत्सव है, शादी का माहौल है। आप जैसे कि बता रहे थे यूपी से आप आए हुए हैं और गुड़गांव की सीमा में एंटर किया है, तो क्या कुछ कहेंगे आज मुकेश शर्मा जी के शिविर को देख करके? पहले तो मैं सबसे कहूँगा एक बार बम बोले का आजाकार लगा जाए, बोलो बम बोले की शंकर भगवान की जय। मैं पिछले 4-5 दिन से यूपी में था, मोदी नगर में। मोदी नगर पूरे देश का एक ऐसी जगह है जहाँ से पूरी झांकियाँ निकलती हैं। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली की, एमपी की, पंजाब की, सब झांकियाँ वहाँ से आती है। तो मेरा घर करीब वहाँ से 1 किलोमीटर पड़ता है रोड से, तो हम अपनी मिसेज के साथ जाते थे वहाँ पर, और भी जाते थे सभी। तो वहाँ हजारों की संख्या में रोड के ऊपर आदमी बैठते हैं, वो पूरा देश देखता है वहाँ पर, बहुत बड़ी बड़ी झांकियाँ वहाँ से निकलती है। लेकिन यूपी से मैं आया हूँ, जैसे दिल्ली में घुसा हूँ, यहाँ पर आया हूँ, तो मेरे को जो मोदी का नज़ारा था वो यहाँ देखने को मिला है। पहलवान जी के इस यहाँ पर जो आयोजन कर रखा है पहलवान जी ने, यहाँ पर जो कांवड़ यात्रा का जो प्रबंध किया हुआ है बहुत ही अद्भुत है। और जो हमारे मुकेश पहलवान है, विधायक जी है, इनका भक्ति भाव बहुत ज़्यादा है और इन्होंने ये साबित करा है कि श्याम भगत होते हुए भी ये विष्णु भगत भी हैं, शिव शंकर भगत भी हैं और एक बहुत पक्के भगत हैं जो कि हरदम भक्ति को समर्पण अपना रखते हैं। मोदी नगर से लेकर के यहाँ तक जितने भी शिविर थे उनमें सबसे अच्छा शिविर मेरे को पहलवान का लगा और ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर काफी संख्या में कावड़े रुक रहे हैं, भोजन भेंट कर रहे हैं, सभी यहाँ पर दिख रहा है और पहलवान जी पूरा प्रबंध किया हुआ है। मैं विधायक जी की कृपा से जिला में महानगर में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी और एमसीएम की जिम्मेदारी बाबा की कृपा से, भाई की कृपा से मुझे मिली है। माननीय विधायक जी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। माननीय विधायक जी जो हमारे सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी हैं, उनके वंशज हैं, उनके देवते हैं, इनके तो रग में ही, उनके पूरे खानदान में ही भक्ति, देश समर्पण, समाज सेवा इनके उसमें भरी हुई है। भाई विधायक जी तो हमारे हैं, इनके बारे में ज्यादा बताना उन्हें भगवान को दीपक तक दिखाने के बराबर है। इतने यशस्वी इनका पूरा परिवार, इनकी माता जी ने अपने जीवन में कम से कम 151 बार यहाँ से बाबा मोहनराम खोड़ी तक पैदल यात्रा करी है। और भाई विधायक भी हर वर्ष शादी करना चाहते हैं। उनके पिता से उन्होंने याद नहीं कह सकते कितनी गिरिराज महाराज की परिक्रमा करी है। हमारे परिवार तीनों भाई, बड़े भाई बलवान जी, छोटे भाई अरविंद, सारे भी जिनको सारे के नाम जानते हैं, पूरा परिवार हमारे समाज के लिए, देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इनके अंदर भक्ति भाव, आए गए की सेवा करना, समाज की सेवा, इनका कोई मुकाबला नहीं है। मैं तो कहता हूँ भगवान इनको दिन रात दो बरकत दे और इसी प्रकार समाज की सेवा करते रहें। आप आज अपने शिविर में आए मुकेश शर्मा जी के, क्या कहना चाहेंगे? अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पिंकी झा है और मैं मंडल की सचिव हूँ। मैं विधायक जी के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रबंध किया है कांवड़ियों के लिए, बहुत बेहतरीन सुविधा है वहाँ पे कि यहाँ पे उनके लिए खाना पीना, मेडिकल सुविधा बहुत ज़्यादा, मैनेजमेंट यहाँ की बहुत अच्छी है और प्रशासन भी यहाँ पे है, लगे हुए हैं और सारे अपने पूरे दिन तन मन और धन से यहाँ पे लोग को इकट्ठा कर रखे हैं और सब उनकी सेवा में समर्पित हैं कि किसी तरीके से कांवड़ियों को कोई भी कष्ट ना पहुँचे। ये उनका उद्देश्य है। बहुत बेहतरीन कैंप उन्होंने लगाया है, इसलिए मैं उनको माननीय विधायक जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इससे पहले आपने और भी विधायक, राजनेता, राजनीतिक लोग देखे होंगे, तो कोई ऐसा राजनेता देखा आपने, ऐसा आपने भी देखा लोग इस तरह से जन सेवा के साथ धर्म की सेवा भी करते हैं? नहीं, मैंने पहली बार देखा है विधायक जी को कि इस तरीके से तन मन और धन तीनों चीज से समर्पित हो करना, ये मैंने पहली बार देखा है। भाई खुद सेवा करनी, भाई खुद सेवा कर रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आज तक कोई विधायक ऐसा नहीं है वो खुद सेवा पे खड़ा हो। तो बहुत अच्छे विधायक, बहुत अच्छी व्यवस्था करवा रखी है। धन्यवाद।
वो अपने हाथों से मैंने देखा, कल भी मैं आई थी और आज मेरा दूसरा दिन है, उन्होंने अपने हाथों से एक एक कांवड़ियों का ऑब्जर्वेशन किया है और सबको कि किसी चीज़ की किसी को कमी नहीं होना चाहिए, ये मैंने देखा है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि अगर हमारे देश के नेता इस तरीके से हो तो तरक्की मिलेगी। धन्यवाद। ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं।